गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप घर में सब बहुत अच्छे से होंगे और साथ में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल की वर्कशीट सबने अच्छे से की होगी। बेटा आज हिंदी की भिखू भाई जी जो हमने पाठ पढ़ा था उसी की वर्कशीट रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सबसे मैं एक बार दोबारा कह रही हूँ, जिसने ये पाठ नहीं पढ़ा है अपनी पुस्तिका में से, अपनी टेक्स्ट बुक में से, वो अच्छे से इस टेक्स्ट बुक से ये जो पाठ है, लेसन है, उसे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद रीड करने के बाद इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उसे नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चंस को खुद आंसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब आप 4th से 5th क्लास में आने वाले हो। अब आप छोटे नहीं हो कि आपको मैम हर क्वेश्चन का आंसर देंगी, हर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया जाएगा। तो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ के, पाठ को पढ़ के खुद से आंसर समझना पड़ेगा कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। कई बार हमारे पाठ में छुपे होते हैं ना आंसर्स, तो आप पहले उसको खुद करके देखेंगे जो भी हैं। और कई बार पीछे ग्रामर एक्सरसाइजेस भी होती हैं, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वो भी खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सारे बच्चे वर्कबुक का ये आज की वर्कशीट जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी साथी हैं, वो रोज़ वीडियोज़ बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें मैं मर्ज करती हूँ, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे दोस्तों, तो आज की वर्कशीट हमारे मुफ्त पर है। तो इससे मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। तो आप भी मैंने भी उस कहानी का नाम रखा है मुफ्त। तो चलिए देखते हैं मुफ्त। चलिए। एक लड़की थी चांदनी। वह बहुत ही आलसी और कंजूस किस्म की लड़की थी। एक दिन वह सोकर उठी तो उसने बाहर से आवाज़ सुनी। वह बाहर दौड़ कर गई। वहाँ से एक नारियल वाला जा रहा था, बड़ी ही मस्ती में गाता हुआ, नारियल ले लो नारियल, ताजे ताजे मीठे मीठे नारियल। चांदनी ने उसे रोका और कहा, अंकल एक नारियल कितने का दिया? 10 रुपए का एक नारियल है। हो गई और बोली, एक नारियल 10 रुपए का? कितना महंगा। मुझे तो 5 रुपए में चाहिए। अगर दो तो बताओ, नहीं दो तो मैं तो भाई मंडी जाकर ले आऊंगी। नारियल वाला इठलाते हुए बोला, नहीं चाहिए तो साफ साफ बोलो, ऐसे क्यों मना करते हो, कंजूस कहीं के, ले आओ मंडी से। हाँ। नारियल ले लो नारियल, मीठे मीठे ताजे ताजे नारियल। वह मंडी पहुंची और एक नारियल वाले के पास जाकर रुकी और पूछा, एक नारियल कितने रुपए का है भैया? बस 5 रुपए ही। मैं इतनी दूर से चलकर आई, तुम बोल रहे हो कि नारियल 5 रुपए में दोगे? 2 रुपए में दो तो बताओ। 5 रुपए से ना एक कम ना एक ज्यादा। नहीं चाहिए तो जाओ यहाँ से। यहाँ पर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से 2 रुपए का नारियल लेने। वह आगे चल पड़ी और उसने जाकर वहां एक लड़के को रोका और पूछा, भाई रुक तो जरा। और पूछा, अरे भाई यहाँ पे 2 रुपए का नारियल कहाँ पर मिलेगा? यहाँ से करीबन, यहाँ पे आपको नदी पार करके जाना पड़ेगा और 10 किलोमीटर आगे जाके आपको एक खेत मिलेगा जिसके अंदर नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ पे आपको 2 रुपए का नारियल एक मिल जाएगा। अरे वाह, मैं अभी जाती हूँ। वह नदी में बोट में बैठकर, नाव में बैठकर जाने लगी। 10 किलोमीटर चलने के बाद उसे वहाँ पर एक नारियल का खेत दिखा। वह बहुत थकी हुई थी। उसने नारियल तोड़ना चाहा, तभी वहाँ पर नारियल के खेत का किसान आ गया। अरे बहना, तुमको क्या चाहिए? दिया, मुझे सिर्फ एक नारियल चाहिए। बोलो कितने का दिया? मात्र 2 रुपए बहना। भाई तुम मेरे को मुफ्त में नारियल दे सकते हो? मैं बहुत दूर से यहाँ तक चल कर आई। अरे बहना, मैं तुमको मुफ्त में नारियल नहीं दे सकता। मेरी मेहनत भी तो लगती है। मेरे को बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने पड़ते हैं। अगर तुम खुद तोड़ो तो मैं तुमको मुफ्त में नारियल दूंगा। अरे वाह, मैं तो खुद ही
जैसे ही चांदनी के हाथ में एक नारियल आया, वह नीचे गिर पड़ी धड़ाम। उसे नारियल और चोट मुफ्त में मिल गई। इसको तो कहते हैं सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त। आपको ये कहानी पसंद आई क्या? आईने में लिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 50 पैसे भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? पहला उत्तर देते हैं। भिखू भाई ने यह बात किससे कही? नाव वाले से यह बात की थी। भिखू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए? भिखू भाई को 25 पैसे में नारियल ना मिलने की वजह से वह उदास हो गए। इन वाक्यों से भिखू भाई की कौन सी विशेषता का पता चलता है? भिखू भाई अपने 50 पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते थे। वह बहुत कंजूस थे। हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, तुम परीक्षा में प्रथम आए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिससे हमें अनुच्छेद बनाना है। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारतवर्ष में 4 लॉकडाउन लगे, जिसके कारण इस बीमारी के स्प्रेड को रोकने में काफ़ी मदद भी मिली। लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर में ही बंद होकर रह गए। हम आज भी हमेशा मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाते हैं और सामाजिक दूरी बनाकर रखते हैं। बाहर सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं और बार बार साबुन पानी से हाथ धोते हैं। खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई लेना। लॉकडाउन का समय बहुत कष्टदायक था। हमारे स्कूल भी बंद हैं। हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। उसको हम फर्स्ट में बोला गया है। नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ में हुई घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। तो अब यहाँ पे हमें 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं जो उल्टे सीधे सही क्रम में लिखे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इनका सही क्रम क्या है। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो है, भिखू भाई ने होठों को चिटकाकर बोले वाह वाह क्या मीठा स्वाद होगा। ये फर्स्ट है। सेकंड वो है, लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली खाना है तो जाना है। तीसरा है, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसा भी मिल जाए। चौथा है, नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। फिर फिफ्थ है, काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल मत छोड़ना।